ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि 25 किलोग्राम की वस्तु को 6 किलोग्राम वस्तु को अगर 35 किलोग्राम की 14 किलोग्राम वस्तु में मिलाया जाए तो ओवरऑल वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 32 किलोग्राम। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए फटाफट से आ जाइए अगले प्रश्न में। चेक करिए अगला प्रश्न, फटाफट से अगले प्रश्न में आ जाइए, चेक करिए अगला प्रश्न। आठ किलोग्राम चीनी की कीमत 32 रुपए प्रति किलोग्राम है और 10 किलोग्राम किसी दूसरे चीनी की कीमत के साथ मिलाया जाता है और इसकी कीमत 27 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो दूसरी चीनी का मूल्य कितना है? यही प्रश्न है। आपको बस एक्स वाई जेड और ए बी में ढूंढना है। मैंने आपको बताया है कि आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 चीजों की वैल्यू मिलेगी और पांचवी चीज आपको निकालनी होगी। चेक करिए क्या क्या आपको दिया गया है। आपको दिया गया है एक 32 रुपए किलोग्राम की चीनी जिसका ओवरऑल कीमत कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 32 और ओवरऑल मतलब जेड की वैल्यू कितनी दी गई है? 27। तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया कि आपसे वाई की वैल्यू पूछेगा। तो आपको जरूरत किसकी है? आपको जरूरत है ए और बी की। चेक करिए कितनी वैल्यू है? 8 किलोग्राम 32 रुपए वाली चीनी है, यानी यहां कौन आएगा? 8 आएगा। और वाई रुपए वाली चीनी कितनी है? 10 किलोग्राम है, तो यहां कौन आएगा? 10 आएगा। तो इनके वजन में आपस में कितना अनुपात है? 4-5 का अनुपात है। इनके वजन में आपस में कितने का अनुपात है? 4-5 का अनुपात है। आप देखेंगे कि अगर आप इसका इससे एलिगेशन लगाते हैं तब भी कितना आता है? 5 आता है। यानी 5 की वैल्यू 5 है, यानी 1 की वैल्यू 1 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 4 होगी। तो आपको पता है ये क्या है? ये बड़ा वाला है, तो ये क्या होगा? ये छोटा वाला होगा। छोटा वाले का अर्थ क्या है कि इसमें क्या करेंगे? इसको घटाकर लिखेंगे। बड़े वाले में क्या करते हैं? बड़े वाले में से इसको घटाकर यहां लिखा जाता है और छोटे वाले को इसमें से घटाकर ये आंसर लिखते हैं। यानी अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 23। चेक करिए y की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 23। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, चीजों को देखिए, समझिए, पूरा समय दे रहे हैं आपको। और जब ये बात हो जाए तो आ जाइए फटाफट से दूसरे सवाल पर, अगले सवाल पर आ जाएं।
जी बिल्कुल, 12 लीटर दूध के साथ 50 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत के 65 रुपए प्रति लीटर है। ये क्या लिख दिया इसमें? हाउ मच 50 रुपीज लीटर मिल्क मिक्सड विथ 12 लीटर मिल्क कॉस्ट 65 रुपीज लीटर, सो दैट इट्स कॉस्ट बिकम 56 रुपीज पर लीटर। यानी आपको दिया है कि 50 रुपए प्रति लीटर के दूध को 65 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ मिलाया जाता है और फिर जाकर ओवरऑल दूध की कीमत कितनी हो जाती है? 56 रुपए प्रति लीटर। 50 रुपया प्रति लीटर के कीमत के दूध को 65 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ मिलाया जाता है तो कीमत कितनी हो जाती है मेरे भाई? 56 रुपया प्रति लीटर। तो चेक करिए आप, तो आप इस चीज को चेक करिए कि 50 रुपए प्रति लीटर का दूध कितना है? चेक करिए कितना है। आप कहेंगे सर इसका एलिगेशन आएगा 6 और इसका इसके साथ एलिगेशन कितना आने वाला है? 9 का। तो 50 लीटर वाले दूध का मात्रा यानी ये नहीं पता है आपको, और 65 लीटर वाले दूध की मात्रा यानी ये पता है आपको। यानी 6 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 12 है। 6 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 12 है। तो 1 की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। 1 की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। तो 9 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 18 होगी। यानी 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 18 लीटर दूध को अगर 65 रुपए प्रति लीटर के 12 लीटर दूध से मिलाया जाता है तो पूरे दूध की कीमत कितनी हो जाती है? 56 रुपए हो जाती है। चेक करिए क्या यह इतना ही आसान है? क्या आपका एक सवाल जो बैंकिंग में या एसएससी में एक सवाल जो मिक्सचर एलिगेशन से आने वाला है, क्या आपको एहसास हो रहा है कि हम उस पर मजबूत हो रहे हैं? यह अभी शुरुआत है मुन्ना, आपको महसूस करना है कि क्या आप उस पर मजबूत हो रहे हैं मेरे भाई। फटाफट से आ जाएं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाएं फटाफट से और चेक करके बताएं मुझको। सवाल पढ़ें और चेक करके बताएं। बिल्कुल आसानी से चेक करें। देखें सवाल क्या कह रहा है कि एक दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें 7 दूध और 3 पानी है। इस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5 और 4 का बनाना है, तो इसके लिए कितने पानी की मात्रा डाली जाए? किसकी मात्रा डाली जाए? यानी दूध की मात्रा में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पानी की मात्रा बदली जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। चेक करिए मेरे भाई, अगर दूध दोनों मिश्रण में एक जैसा है तो यह एक जैसा दिखना भी चाहिए। ये 7 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, एक जैसा कब दिखेगा? जब इसमें 5 का और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको पता है कि रेशियो में आप किसी एक फंक्शन में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 15। ठीक है मेरे भाई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 और 28। हाँ या ना? अगर 35 और 15 की वैल्यू 300 है, दिया गया है 35 और 15 की वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाई? 300 दिया गया है। यानी 50 की वैल्यू कितनी है? 300 है।
यानी एक की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। एक की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। पानी 15 से क्या हुआ है, 18 हुआ है। पानी 15 से क्या हुआ है, 28 हुआ है। पानी 15 से 28 हुआ है, यानी 13 का इंक्रीज हुआ है, यानी 13 का इंक्रीज हुआ है। और एक की वैल्यू 60 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 780। हाँ या ना, ज्यादा हो गया। एक मिनट देखते हैं क्या कमियां हैं, अभी सही कर देंगे। 300 लीटर मिक्सचर में 7 और 3 के रेशियो में दूध और पानी है और इसके अनुपात को 5 और 4 बनाना है, तो कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा जब दूध एक जैसा है तो एक जैसा रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये 35-15 हुआ और ये कितना हुआ, 35-28, यानी 15 से कितना हो गया, 28, यानी 13 यूनिट दूध पानी ज्यादा गया है, 13 यूनिट पानी ज्यादा गया है। ठीक है, अब 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो रही है, 300 लीटर हो रही है। 50 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर हो रही है, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 300 बटे 50 गुणे 13, 78। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है मेरे भाई, चेक करिए इस बात को। आप कहेंगे सर एलिगेशन नहीं लगाया, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कई प्रश्न ऐसे हैं जहां पर एलिगेशन लगाने से पहले ही सवाल हल हो जाएगा। तो हमें यहां पर सैद्धांतिक सिद्धि नहीं प्राप्त करनी है, हमें देखना है कि हम कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न टैकल कर पाते हैं। तो हर तरीके की अप्रोच हमें मेरे भाई आते रहना चाहिए, हमें हर तरह की अप्रोच आते रहना चाहिए। चलिए फटाफट से अगर ये प्रश्न हो गया हो, अगले प्रश्न पे आइए, अगले प्रश्न पर आइए, पढ़िए, चेक करिए। दोनों इंग्लिश में ही लिखा गया है, कोई नहीं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। 200 पिछले प्रश्न की ही तरह है, केवल डाटा बदला हुआ है। 250 लीटर मिक्सचर है मिल्क और पानी का, दूध और पानी का मिक्सचर है, कितना है, 250 लीटर। और इस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:2, 3:2 का अनुपात है। तो यह कह रहा है कि कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी अगर इस अनुपात को हम 5:2 करना चाहें। यानी एक मिक्सचर में 250 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है। इस रेशियो को हम क्या बनाना चाहते हैं मेरे भाई, 5:2 का रेशियो बनाना चाहते हैं। इस रेशियो को हम क्या बनाना चाहते हैं, 5:2 का रेशियो बनाना चाहते हैं। तो हमें यह चीज चेक करनी है कि इसमें कितने दूध की आवश्यकता होगी। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में पानी के बारे में जिक्र नहीं किया गया, यानी दोनों मिक्सचर में पानी की मात्रा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी दूध को 3 से क्या किया जा रहा है, 5 कर दिया जा रहा है। कितना रेशियो बढ़ाया जाएगा, 2 रेशियो बढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं इनिशियली
3 और 2, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 250। 250 लीटर है 5 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? आप कहेंगे सर 50 लीटर होगी, हाँ या ना? तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 100 लीटर होगी। यानी 100 लीटर दूध मिला देने पर उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना? फटाफट से चेक करिए मेरे लाल, लाल एंड ललनाएं, चेक करें फटाफट से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखेंगे कि मैं हर उस प्रश्न को समावेशी तरीके से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रश्न एलिगेशन में पूछे जा सकते हैं, यानी जिन प्रश्नों को एलिगेशन के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो चेक करिए प्रश्न क्या कह रहा है। आप स्वयं से चेक करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इस ऑप्शन में कुछ कमी हो गई होगी, अभी हम चेक कर लेंगे। आप फिलहाल सवाल पे फोकस करिए। If a person travel at a speed of 60 km per hour for 6 hours by bike and 80 km per hour for 10 hours by car, then find the average speed of the total journey. एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 घंटे बाइक चलाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 घंटे बाइक कार चलाता है, तो उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी? चेक करिए, ये कितने कितने घंटे चलाया है, उसका अनुपात क्या है? 3 और 5, हाँ या ना? मैंने क्या कहा? ऐसी स्थिति में आप इनका अंतर देखें मेरे भाई, इनका अंतर कितना होता है? 20। और अगर इस 20 को मैं 3 5 में बांटने को कहूं, अगर इस 20 को मैं 3 और 5 में बांटने की बात करूं, बताइए फटाफट से। 20 को बटे 8 गुने 3 कर दो, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 3 की वैल्यू कितनी आई? 7.5। 3 की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 7.5। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5। यानी इनका औसत एवरेज क्या हुआ? 12.5। यही यहां कमी थी, 72.5। ये इसका आंसर हुआ। चेक करिए, बातों को चेक करिए। जब हम 3 5 को 20 में बांटते हैं तो 7.5 और 12.5 का मान आता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि बार बार मैं कह चुका हूं कि ये स्पीड है तो एलिगेशन लगाने पे टाइम आएगा, चाहे टाइम ले लीजिए चाहे टाइम का रेशियो ले लीजिए, दोनों को आप सीधे स्पीड से रिलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने इनका पूल बनाया था कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस एक जैसा होता है, तो इनके डिफरेंस को हम क्या करते हैं? इसी रेशियो में बांट देते हैं। जब हम इनके डिफरेंस को इस रेशियो में बांट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं, और आंसर आपके हाथ में, हाँ या ना? चेक करिए मेरे भाई, हाँ या ना, ना या हाँ, चाहे हाँ ना कहो चाहे ना हाँ कहो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि मोमबत्ती को भी जलने के बाद पता चलता है कि वो जला जिसके कारण, जिसे उसने अपने
दिल में छुपा के रखा था। तो दिल में छुपी हुई चीजें क्या करती हैं? जलाती हैं। हाँ मेरे दिल जले। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। अगर ये सवाल समझ में आया, प्रॉपर स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे मेरे भाई, शानदार अप्रोच आपकी बनेगी। ठीक है, चेक करिए ये सवाल, चेक करिए आप। सवाल नंबर 10वां सवाल। मैं एलिगेशन पे आपको ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन सारे प्रश्नों का आप फटाफट से आंसर दें। एक व्यक्ति बाइक से 75 किलोमीटर प्रति घंटा और कार से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसके कुल यात्रा की औसत गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे कि वह पूरी दूरी तय करता है। बताइए, आपको x की वैल्यू दी गई है, आपको y की वैल्यू दी गई है, आपको z की वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या निकालना है? आप निकाल भी क्या सकते हैं? बताइए मेरे भाई, आप क्या निकाल सकते हैं? आप केवल और केवल समय, केवल और केवल स्पीड दिए होने पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या आया? 2:1। ऑप्शन नंबर 2। मैं समझता हूं कि अब आपका हाथ तो खूब बैठ गया होगा एलिगेशन के सवालों पर। फटाफट से चेक कर लिए। दूध और पानी के मिश्रण में दूध 75% है। यदि मिश्रण में 25 लीटर दूध मिलाया जाता है तो वह 85% हो जाता है। तो आपको क्या बताना है? दूध की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, फटाफट से करके बताएं। बहुत साधारण सा सवाल है, केवल आपका अप्रोच हमें देखना है कि 75% दूध है किसी मिक्सचर में और उस मिक्सचर का क्या करते हैं हम? दूध बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 25 लीटर। 25 लीटर दूध बढ़ाते हैं मेरे भाई। तो दूध नए मिक्सचर में कितना हो जाता है? दूध नए मिक्सचर में कितना हो जाता है मेरे भाई? 85% हो जाता है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी मिक्सचर में 75% दूध है, इसका मतलब उस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 3:1 होगा, क्योंकि इसे हम 75% कह सकते हैं। तो पानी कितना है? 25%। तो 25-75 का रेशियो क्या निकलता है? अगर किसी नए मिक्सचर में दूध कितना है तो पानी कितना होगा? बताइए। तो कितने का अनुपात होगा? हाँ या ना? अब जैसे कि आपने पिछले सवालों में चेक किया था कि मेरे भाई क्या होता है, जब हम दूध बढ़ा घटा रहे हैं तो पानी तो स्थिर है। पानी स्थिर है तो पानी को एक जैसा कर ले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। तो ये वस्तु 9 से कितनी हुई है? 17 हुई है। यानी कितनी बढ़ाई गई? 8 बढ़ाई गई। आप कहेंगे 9 यहां, 3 यहां, 12। ध्यान दीजिए, 8 बढ़ाई गई है। और इस 8 की वैल्यू आपके सवाल ने कितनी दी है? चेक करिए, जितना दूध बढ़ाया गया है उसकी मात्रा कितनी है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? तो कुल दूध की मात्रा कितनी है मेरे भाई? 9 और 3 12। कुल दूध की मात्रा कितनी है? 9 और 3 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25/8। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 2 से 12.5 आता है 25। तो 12.5 और तिहाई, बिल्कुल बताइए, 37.5 लीटर। 37.5 लीटर दूध की कुल मात्रा थी। प्रारंभिकता में मिक्सचर की कुल मात्रा, सॉरी मैंने
दूध की पूरे मिक्सचर की मात्रा निकाल दी, आपसे केवल दूध की मात्रा पूछी गई है। तो दूध कितना था मेरे भाई? 9 था, यानी 9 गुणे 25/8 करना है आपको। मैंने 12 गुणे 25/8 कर दिया, चूंकि मैंने पूरे मिक्सचर का निकाल दिया। आपको 9 गुणे 25/8 कर देना है, आपको दूध की मात्रा मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपको सेशन का मजा आया होगा। ये 2 वीडियो साथ में हैं, इसके पहले वाला और ये वीडियो टेक्निकल इशू के कारण वो कट गया था, तो ये आधे आधे घंटे के लगभग 2 वीडियो हैं। इन दोनों वीडियो को आपको एक साथ देखना है, करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आराम करिए और मिलते हैं आपसे कल एक शानदार वीडियोस के साथ और सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे।